दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में जिस प्रकार से राजनीति होती हुई चली आई है, ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ को मीटिंगों में नजरअंदाज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या कारण है, हम बताते हैं आपको। जिस प्रकार से पिछले दिनों में राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, ऐसे में अभी घमासान थोड़ा सा शांत हुआ है। जगत प्रसाद नड्डा से बार बार केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंच जाते थे। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा भूचाल आएगा। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाइड किया जा रहा है। हाइड कैसे किया जा रहा है, आपको बता दें। संगठन की मीटिंगों में योगी को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी बड़ा दावा है, हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में संगठन और सरकार की एक मीटिंग हुई है। फिलहाल सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी थी। योगी आदित्यनाथ उसमें नहीं मौजूद थे और ऐसे में मीटिंग भी हुई। मीटिंग में मौजूद कौन था? सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। वैसे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जब योगी मीटिंग लेते हैं तब तो गायब रहते हैं, और ऐसे में जब संगठन की मीटिंग और सरकार की होती है और योगी उसमें नहीं रहते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ अभी बनारस में थे। बनारस में जिस प्रकार से सोमवार के प्रथम दिन में योगी आदित्यनाथ वहां पे पूजा पाठ कर रहे थे, इधर यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में तड़ातड़ फैसले हो रहे थे। योगी के गैर मौजूदगी में उपचुनाव को लेकर एक गंभीर बैठक हुई। इस बैठक में संगठन के अध्यक्ष यानी भूपेंद्र चौधरी और संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह उपस्थित थे। और सरकार की तरफ से जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की उपस्थिति थी और तमाम सारे कुछ मंत्री भी थे। लेकिन तमाम सारे फैसले हुए, तमाम सारी बातें हुई, उसमें योगी नहीं। कहीं ना कहीं ये मीटिंग टाली भी जा सकती थी जब तक कि योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ ना जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनके गैर मौजूदगी में मीटिंग की गई और मीटिंग में तमाम सारे फैसले भी लिए गए और संगठन ने तमाम सारी तैयारियां भी बनाई। सरकार ने भी उस पर सहमति जाहिर की कि 10 विधानसभा चुनाव पे जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें तमाम सारे निर्णय भी लिए गए। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में राजनीति हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, ऐसे में ये एक बड़ा समाचार है कि योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में कैसे मीटिंग हो गई और मीटिंग में तमाम सारे फैसले भी ले लिए गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं और योगी का मीटिंगों में होना बड़ा अहम होता है और उनके जो फैसले होते हैं उस पर सहमति, संगठन के फैसलों पे योगी की सहमति और योगी के फैसलों पे संगठन की सहमति बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि संगठन और सरकार में जब तक चूर नहीं बनता तब तक काम नहीं बनता है। आपने देखा भी होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उसी की वजह से राजनीतिक हलचल मच गई थी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से योगी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के चलते उत्तर प्रदेश की स्थिति गड़बड़ हो गई और महज 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। लेकिन अब अगर योगी आदित्यनाथ ऐसी मीटिंगों में नहीं रहते हैं और कुछ गलत फैसले हो भी जाते हैं जिसका पार्टी का नुकसान भोगना पड़ेगा, तो ऐसे में फिर से जिम्मेदार जो है योगी आदित्यनाथ ठहराए जा सकते हैं। तो ऐसे में संगठन को चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन योगी को हाइड किया गया। और ये केशव प्रसाद और जो ब्रजेश पाठक हैं, ये वैसे तो मीटिंगों में आने से कतराते हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बात हुई कि वहां पे योगी नहीं होंगे, तुरंत दौड़े दौड़े मीटिंग में चले आए और मीटिंग में पूरी मीटिंग अटेंड की और फैसले पे भी तमाम सारे सहमति की। तो जिस प्रकार से आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा कि जो 10 विधानसभा चुनाव हैं, इतना ही करेगा 2027 में भाजपा की स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ का उपस्थित होना, उनकी सहमति होना अति आवश्यक है, वरना भाजपा फिर अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगी, जिस प्रकार से पिछले दिनों में लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ था।